जय हिंद स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल। देखिए बच्चों, आज मैं आपको संधि का ही जो आपकी संधि के 3 भेद हैं, उसमें जो स्वर संधि है उसका नेक्स्ट भेद पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपने कल क्या पढ़ा था? गुण संधि। तो आज आपका टर्न है वृद्धि संधि का। तो वहाँ देखेंगे आप। पहले मैं आपको गुण संधि का रिवाइज करा देती हूँ। गुण संधि जब आ या आ से परे ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री हो तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए, ओ और अर हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अ के बाद जो स्वर आता है आ होता है, उसकी जगह यदि ई ऐड कर देते हैं तो वो ए हो जाता है। और देखिए नीचे भी आप देखेंगे तो आ शब्द के साथ भी ई ही ऐड किया गया है, तो ए मात्रा बन गई है। और अ के साथ उ का अगर मेल होता है तो ओ बन जाता है। तो ये आपकी गुण संधि थी। इसके बाद आप देखेंगे अपनी संधि की वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की परिभाषा इस प्रकार है। जब अ और आ के बाद ए और ऐ हो तो दोनों का मेल होने पर ए तथा ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि का मतलब है कि इसमें बढ़ोतरी हो जाती है किसी चीज़ की। जैसे कि आ में ए मिला दिया है तो वहाँ पर आई हो जाएगा। तो लोक प्लस एषणा लोकेषणा, धन प्लस एषणा धनैषणा। ऐसे ही अ के संग फिर से ए प्लस किया है तो आई हुआ है। सदा प्लस एव सदैव। इन वर्णों का विच्छेद करने पर, यानी कि संधि विच्छेद करने पर ही हमें इनके मात्राओं के बारे में, स्वर के बारे में पता चलता है कि कौन से दो स्वर आपस में मेल हो रहे हैं और उनसे ये नया शब्द बन रहा है। सदा माने हमेशा, एव माने होता है, यानी कि सदैव। तथा एव तथैव। अब ए के संग फिर से आई की मात्रा होने पर भी आई हो रहा है, तो यहाँ पर माता ऐश्वर्य, मातेश्वर्य। ये वृद्धि संधि की परिभाषा है, तो आप इसको लर्न कर लेंगे दोबारा से। आगे आ के संग यदि ओ की मात्रा मिलाते हैं तो औ हो जाता है। जैसे परम प्लस औषध परमौषध, वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस औषध महौषध। या इसमें कि कोई चेंज नहीं है, बट आ के संग औ की मात्रा है और औ ही हो रही है वो। तो महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औदार्य महोदार्य। तो ये आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। अब आगे आते हैं यड़ संधि पर। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ तथा री के बाद अन्य असमान स्वर आने पर ई का य और उ का वे तथा री का रे हो जाता है, तो इसे यड़ संधि कहते हैं। या अब आप देखेंगे पहले हम आ स्वर में ही दूसरे स्वर ऐड कर रहे थे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम ई में आ प्लस कर रहे हैं, तो यह शब्द बन रहा है, मतलब कि यह वर्ण बन रहा है। तो देखेंगे आप इसका एग्जाम्पल, यदि प्लस अपि, यद्यपि। यदि प्लस अपि यद्यपि। यहाँ पर आपने देखा कि यदि यपि हो गया, अपि की जगह यपि हो गया, क्योंकि ई प्लस ए ऐड हुआ है, तो ये यद्यपि बन गया। अति प्लस अधिक तो अत्यधिक, यानी कि आपने देखा कि जो तय वर्ण है वो आधा हो गया है और ई की मात्रा और ए शब्द, ए वर्ण मिलकर यह बन गया है। आगे और एग्जाम्पल है, ई प्लस आ मिला दिया है तो या बन गया। तो बड़ा मतलब बड़े आ की मात्रा लगा दी इसमें। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, इति प्लस आदि इत्यादि।
देवी प्लस अर्पण देव्यप्रण, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, ई प्लस आ के साथ या, नदी प्लस आगमन नद्यागमन, देवी प्लस आलय देव्यालय, प्रति प्लस उत्तर, यानी यहाँ देखेंगे आप ई के साथ ऊ ऐड हुआ है तो प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, उपरि प्लस उक्त उपरियुक्त। यदि हम उपरयुक्त को अलग अलग लिखते हैं तो ऊपर को अलग, उपरि उक्त उक्त लिखा गया है, तो ये दोनों क्या बन गए हैं, ई प्लस ऊ की मात्रा को मिलाकर उपरयुक्त बन गया। नी प्लस ऊन न्यून, वी प्लस उहु व्यूह। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखेंगे, ई प्लस ऊ का आपने देख लिया है, नी प्लस ऊन न्यून, वी प्लस उहु व्यूह। अब देखेंगे, नी प्लस ऊन सखी प्लस उदय सख्युदय, नदी प्लस उद्गम नद्युगम, नदी प्लस ऊर्मी नद्यूर्मी, नदी प्लस ऊर्जा नद्यूर्जा, प्रति प्लस एक प्रत्येक। यहाँ पर क्या देखा आपने कि ई के साथ ए प्लस हो रहा है तो प्रत्येक बन गया है, और ई के संग आई है तो आई लग गया है यह पर। यहाँ पर सभी शब्दों के मतलब ई के साथ यदि आप ई आ मिलाते हैं तो भी यह बन रहा है, और ऊ मिलाते हैं तो भी यह बन रहा है, लेकिन उसमें मात्राएं ऐड हो रही हैं ऊ के शब्द की। ऊ वर्ण है जो उसकी मात्रा जो लगती है वो यू उसके साथ ऐड हो रही है, ए के साथ ए की मात्रा, आई के साथ आई की मात्रा, तो ये मात्राएं इसमें ऐड हो रही हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल इस तरीके से बन जाते हैं। नदी प्लस ऐश्वर्य नदैश्वर्य, देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर। तो आपने यड़ संधि में देखा कि इसके एग्जाम्पल में ई के साथ आप कोई भी स्वर ऐड करते हैं तो यह बन जाता है और उसमें उसकी मात्रा ऐड हो जाती है। तो आज का आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है।